हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपनी नदियों को देख रहे हैं। देखो ये हमारी नदियों में ये जो पहली नदी है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, यानी कि भ्रंश घाटी से बहती है। हमेशा ध्यान रखना हमारे देश में 3 नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से बहती हैं। एक है नर्मदा, एक आपको मिलेगी तापी जिसको ताप्ती बोल देते हैं, और एक मिलेगी दामोदर। ये 3 नदियों को आप ध्यान रखोगे जो भ्रंश घाटी से बहती होती है। ठीक है, जैसे अब इसमें से ऑप्शन में से कौन सी हो गई? नर्मदा। अब नर्मदा कहां से निकलती है? जैसे यहां पर अमरकंटक है मध्य प्रदेश, ठीक है भाई, वहां से अमरकंटक से निकलती हुई आ जाएगी इधर गुजरात की तरफ आ जाएगी, और यहां आके कहां पर गिर जाएगी? खंबात की खाड़ी में। ये खंबात की खाड़ी किसका हिस्सा है? अरब सागर का। तो यहां पर ये गिर जाती है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 1312 किलोमीटर है। ओके, और ये भ्रंश घाटी से बह रही है। इसके ऊपर विंध्यन पर्वतमाला है और नीचे सतपुड़ा पर्वतमाला है। इन दोनों पर्वतमालाओं के बीच से ये नदी होकर बह रही है, और पश्चिम की ओर बहने वाली, अरब सागर की ओर गिरने वाली सबसे लंबी नदी मानी जाती है हमारी। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसकी जो सहायक है जैसे कि तवा है, जैसे कि बंजर है, जैसे कि शेर है, जैसे कि दूधी है, जैसे कि शक्कर है, ये सब इसकी सहायक है। जैसे कि ओरसंग है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ओरसंग, ये बात ध्यान रखना। और इसके अलावा 2 और नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, जिसमें से एक तापी, वो भी इधर की तरफ आकर चली जाती है, लेकिन जो दामोदर है वो यहां पर बहती है, ध्यान रखोगे, झारखंड में और वेस्ट बंगाल में बहती है वो। ठीक है भाई, हुगली की सहायक है वो कुल मिला के। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। किसकी? हुगली की सहायक जो दामोदर है। ठीक है, तो ऐसे आपने ध्यान रखना इनके बारे में। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन कौन सी करती है? रास्ता जो बदलती है अपना, वो बदलती है कोसी नदी। ठीक है, अब कोसी के बारे में जानते हैं। जैसे मान के चलो ये नेपाल हो गया, ठीक है, और नेपाल से हमारे लगे हुए हैं, यहां पर उत्तराखंड लगा हुआ है, ये यूपी लगा हुआ है, ये बिहार लगा हुआ है, और ये यहां पर वेस्ट बंगाल है इस साइड, और सिक्किम। ये 5 राज्य नेपाल से हमारे लग रहे हैं। अब क्या है कि आपको तो पता ही है भाई, यहां से ऐसे गंगा बह रही उतर ऐसे करके यूं झारखंड के बॉर्डर स्टेट को भी टच करके आती है, यानी कि यहां पर थोड़ा सा झारखंड को भी टच करके आती है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड को टच करके फिर वेस्ट बंगाल में जाके 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक हिस्सा बांग्लादेश, एक हिस्सा हुगली बनकर बहता है। ओके भाई, ध्यान रखोगे, एक हिस्सा हुगली बनकर बहता है जो वेस्ट बंगाल में बहता है। तो वो तो गंगा की बात हो गई, क्योंकि हम गंगा की सहायक पढ़ रहे हैं कोसी को, इस वजह से हमने देखा है गंगा का स्ट्रक्चर। अच्छा, अब हम देखें कोसी। कोसी में एक नदी तिब्बत से आती है, ध्यान रखोगे, तिब्बत से, उसका नाम है अरुण। याद रखोगे क्या है? अरुण नाम है, अरुण। वो आती है गोसाई थान से निकल के। याद रखना कौन सी जगह से? गोसाई थान, वहां से वो निकलकर आ रही है। ठीक है भाई, गोसाई थान से निकलकर चली, और निकलने के बाद यहां पर ऐसे जाएगी, नेपाल की तरफ आ गई। नेपाल में आके उसमें 6 नदियां मिल जाती है। कितनी? 6 नदियां। अब वहां से उसका नाम सप्तकोसी पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? सप्तकोसी। फिर ये आती है बिहार में। बिहार में वराहा नाम की जगह से प्रवेश करती है। वराहा नाम की जगह बिहार में पड़ती है, जहां पर विष्णु जी ने वराह अवतार धारण किया था। तो बस वो वहीं से प्रवेश कर जाती है बिहार में, और फिर प्रवेश करके आगे आके एक जगह पड़ेगी काढ़ा गोला। क्या जगह पड़ेगी? काढ़ा गोला। ये बात ध्यान रखना, कुर्सेला के पास पड़ती है ये जगह। वहां पर आकर ये किस में मिल जाती है नदी? ये मिल जाती है गंगा में। तो गंगा की लेफ्ट से सहायक हो गई है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। किससे है? लेफ्ट से सहायक। अच्छा, इसको सप्तकोसी कहां बोला जा रहा था? नेपाल में, क्योंकि वहां इसमें 6 नदियां मिल जा रही थी और एक्स्ट्रा, यानी कि एक सिंगल नदी चली थी अरुण नाम की, वो इंपॉर्टेंट थी इसमें। तो हमारे लिए ध्यान रखना है, कभी कभी यूं पूछता है कोसी की मुख्य धारा कौन सी है, तो वो कौन सी है? ध्यान रखोगे, अरुण। अरुण की वजह से आगे आके नेपाल में उसमें 6 नदियां और मिल जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, कोई भी नदी एक ऊंचे इलाके से बहकर आ रही होती है, जैसे तिब्बत से आ रही है, और फिर उसके बाद नेपाल में तो और नदियां इसमें मिल गई। तो ऊंचे इलाके से एकदम मैदानी इलाके में आओगे ना आप, बिहार जैसे इलाके में, तो फैल जाती है नदी एकदम, और फैलते ही इस पूर्वी इलाके में बाढ़ आवा देती है बिहार के अंदर। तो इसलिए इसको बिहार का शोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सोरो ऑफ बिहार बोलते हैं, बिहार का शोक। ये भी आप ध्यान रखोगे। जैसे हम कहने लगे ब्रह्मपुत्र कहां का शोक है? असम का। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है।
अच्छा, वेस्ट बंगाल का शोक है दामोदर नदी, उड़ीसा का शोक कौन सी है, महानदी। ठीक है भाई। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन सी है, जो हिमालय को काट के आ रही हैं, वो तिब्बत से आ रही हैं निकल के, और फिर वो हिमालय को काटती हैं तब भारत की ओर आती है। तो वो कौन कौन सी लगेंगी हमको इसमें से, जैसे ब्रह्मपुत्र, जैसे सतलुज, जैसे सिंधु। ठीक है भाई, ऐसे आप ध्यान रखोगे तो बी वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। बोलता है प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। प्रायद्वीप भारत मतलब ये वाले भारत की, इतने हिस्से की, ये जो प्रायद्वीप हिस्सा है जिसको हम गोंडवाना लैंड बोलते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी, वो है गोदावरी। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, गोदावरी। गोदावरी की जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है, और कहां से निकल रही है, नासिक के पास से निकल रही है, त्र्यंबकेश्वर जगह से, महाराष्ट्र के अंदर। ओके भाई, नासिक के पास एक त्र्यंबकेश्वर जगह पड़ती है, ये वहां से निकल रही है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। वहां से निकलने के बाद आराम से आगे जाती है ये तेलंगाना, फिर जाती है ये आंध्र प्रदेश, और फिर आगे जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ओके भाई, तो इसकी जो सहायक है, जैसे हम देखने लगे, जैसे कि वेन गंगा है ना भाई, वेन गंगा, जैसे कि पेन गंगा है, पेन गंगा, जैसे कि वर्धा है, जैसे पूर्णा है। ठीक है भाई, वर्धा है, पूर्णा है, जैसे मंजरी है ना भाई, जैसे सबरी है, जैसे कि इंद्रावती है, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ये सब इसकी सहायक है। तो हमारा राइट आंसर है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। देखो, ज्योग्राफी में बड़ी का मतलब होता है चौड़ाई से, जो ज्यादा पानी लेकर चलती है, समझ गए। तो देखो, इसकी चौड़ाई भी ज्यादा है और इसकी दक्षिण भारत में लंबाई भी ज्यादा है, ये दोनों चीज में ज्यादा मिलेगी दक्षिण भारत में। ठीक है, अगर आप देखोगे गंगा के बाद दूसरे नंबर पर, पूरे भारत की बात करें तो गंगा के बाद दूसरे नंबर पर इसका ड्रेनेज सिस्टम बड़ा है, अपवाह तंत्र बड़ा है। ठीक है भाई, गंगा के बाद। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है, इन ऑप्शन के हिसाब से। भाई देखो, रावी बिल्कुल ठीक है, हिमाचल प्रदेश से है उसका उद्गम। झेलम जम्मू एंड कश्मीर से है उसका उद्गम। गोदावरी महाराष्ट्र से है उसका उद्गम। लेकिन घाघरा का क्या है, जैसे मान के चलो ये नेपाल है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, और ये यूपी और ये बिहार। ठीक है भाई, अब क्या काम होता है कि ये जो घाघरा नदी है निकली है, वो निकली है तिब्बत से। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, कहां से निकली है, तिब्बत से। ऐसे आप ध्यान रखोगे, कौन से ग्लेशियर से निकली है, मापचा चुंग ग्लेशियर से। याद रखोगे, मापचा चुंग ग्लेशियर से, ये ग्लेशियर पड़ता है, वहां से नदी निकलती है तिब्बत से। निकलने के बाद ये आ गई नेपाल में। नेपाल में इसको बोला जाता है कर्णाली, समझ गए, कर्णाली। कर्णाली नेपाल की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, नेपाल की लंबी नदी है ये सबसे, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, अब ये कर्णाली जैसे ही यूपी में आई, इसको घाघरा बोल दिया। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, घाघरा यूपी में बोला गया, अच्छा खासा पानी लेकर चलती है। फिर ये बिहार में चली गई, और बिहार के छपरा के पास जाकर ये किस में मिल गई, गंगा में, समझ गए। तो ये गंगा की सहायक है लेफ्ट से। ओके भाई, उल्टे हाथ की तरफ से किसकी सहायक है, गंगा की, ये गंगा में मिल जाती है छपरा के पास। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा घाघरा इज द राइट आंसर। घाघरा क्या काम करती है, कुछ दूर तक यूपी और बिहार का बॉर्डर भी बनाती है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ये यूपी बिहार का बॉर्डर भी क्रिएट कर देती है। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है, तो सर सतलुज का नहीं है। सतलुज तो बाहर से आती है, तिब्बत से आती है ना। ये तो तिब्बत की राखसताल झील से निकल कर आती है, राखसताल झील यहां से निकली, निकलने के बाद ये कहां आ गई, ये आ गई दर्रा के थ्रू, शिपकीला दर्रा के थ्रू हिमाचल प्रदेश में। जब ये हिमाचल प्रदेश में आई तो हिमाचल वालों ने इसके ऊपर डैम बनाया, कौन सा, भाखड़ा बांध। उसके बाद जब ये पंजाब में आई तो 13 किलोमीटर आगे ही, भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर आगे पंजाब में नांगल बांध बन गया। फिर आगे आई, एक हरीके जगह पड़ती है पंजाब में ही, हरीके नाम की जगह से इसमें कौन सी नदी मिल रही होती है, ब्यास नदी। ब्यास हिमाचल प्रदेश से आती है और पंजाब के हरीके में आके इससे मिल जाती है। हरीके से ही, हरीके में बैराज है, बैराज पानी को मोड़ने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हरीके में जो बैराज है वहां से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, कहाँ के लिए, राजस्थान के सूखे इलाके में पानी पहुंचाने के लिए। और फिर बचा कुचा इसका पानी सतलुज का कहाँ चला जाता है, आगे। ठीक है, पाकिस्तान चला जाता है, पाकिस्तान में जाके चिनाब में मिल जाती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है। ओके,
क्या अमरावती है, घाटपिरवा है, मालपिरा है, तुंगभद्रा है? चलो देखते हैं। हम कृष्णा नदी को अगर हम देखें, जैसे ये महाराष्ट्र है, ये आपको गोवा देखने को मिलेगा, ये आपको कर्नाटक देखने को मिलेगा, ये तेलंगाना और ये आंध्र प्रदेश। एग्जाम्पल के लिए कृष्णा नदी कहां से निकलती है भाई? कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर है महाराष्ट्र में ही जगह, और ये पश्चिम घाट में है जगह। कहां पर है? पश्चिम घाट में। यहां पर बिल्कुल पश्चिम घाट की जड़ में मिलेगी ये जगह। तो यहां से पश्चिम घाट के जो पर्वत है ना, वो साउथ गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, गोवा में है, कर्नाटक में है, केरल में है, और कहां तक जा रहे हैं? वो जा रहे हैं कन्याकुमारी तक, पूरे के पूरे। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं, और ये 1600 किलोमीटर में, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, फैले हुए हैं। ये हमने जो पर्वत पहाड़ियां वाली की है क्लास, उसमें हमने कर रखा है। अब यहीं से ये महाराष्ट्र से निकल गई, निकलने के बाद कर्नाटक आई, फिर ये तेलंगाना आई, फिर ये आंध्र प्रदेश आई, और आगे आके ध्यान रखोगे बंगाल की खाड़ी में गिर गई। तो इसकी लेंथ है 1401 किलोमीटर। दक्षिण भारत की दूसरी लंबी नदी है। दक्षिण भारत में सबसे लंबी गोदावरी है, उसके बाद दूसरे नंबर पर ये है। ठीक है भाई, लेकिन अमरावती इसकी सहायक नहीं है। ठीक है भाई, तुंगभद्रा है, मालपिरवा है, घाटपिरवा है ना भाई, भीमा है, हिमा, ऐसी इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखो, पंचगंगा है, दूध गंगा है, पंचगंगा। ठीक है भाई, दूध गंगा आपको देखने को मिल जाएगी। मूसी नदी आपको इसकी सहायक देखने को मिल जाएगी, मूसी नदी ऐसी इसकी सहायक है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे आपने ध्यान रखा, अमरावती नहीं है, अमरावती कावेरी की है, इसकी आपको देखने को मिल जाएगी, कावेरी की देखने को मिल जाएगी। आ जाओ नेक्स्ट पर। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रन में समाहित होती है, कच्छ के रन में गायब हो जाती है? कौन सी नदी हो जाती है? देखो, अगर आप ध्यान से देख रहे हो, गुजरात में ये जो ऊपर वाला इलाका है ये कच्छ वाला इलाका है। ठीक है, गुजरात का। ये जो नीचे वाला इलाका है ये कठियावाड़ इलाका है गुजरात का, कठियावाड़, ध्यान रखोगे। ठीक है, तो गुजरात के ना 3 हिस्से हैं, 3। ये गुजरात की मुख्य भूमि है। ठीक है भाई, गुजरात की मुख्य भूमि ये, कठियावाड़ ये, कच्छ ये। ठीक है, और इन दोनों के बीच में यहाँ है कच्छ की खाड़ी है। ठीक है भाई, ध्यान रखो, कच्छ की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी किस किस के बीच में है? कच्छ और कठियावाड़ के बीच में। और यहां पर है खंबात की खाड़ी। तो खंबात की खाड़ी किसके बीच है? कठियावाड़ और मुख्य भूमि के बीच में। ठीक है, ध्यान रखोगे। तो खाड़ी जो होती है, वो मैंने आपको कल भी बताया था कि खाड़ी में क्या होता है कि 3 तरफ से जमीन से घिरा हुआ एरिया होता है, उसको खाड़ी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये इधर से इधर से इधर से 3 तरफ से जमीन से घिरी हुई है, इधर से इधर से इधर से 3 तरफ से घिरी हुई है। एक तरफ से मुंह खुला होना चाहिए और उसमें बीच में कुछ द्वीप होने चाहिए, उसको हम खाड़ी बोलते हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी। ठीक है भाई, ध्यान रखो, जैसे आप मैप देखते हो, आप देखते हो ना बंगाल की खाड़ी वाला इलाका, ये वाला इलाका, ये जो बंगाल की खाड़ी है, ये ऐसा ही तो है। ये 3 तरफ से जमीन से घिरा, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से खुला है माउथ, और बीच में द्वीप भी है इसमें। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं हम अपनी नदी पर, लूनी नदी पर। लूनी नदी जो निकलती है, जैसे अरावली पर्वतमाला हो गई, अरावली पर्वतमाला साउथ दिल्ली, साउथ हरियाणा, राजस्थान में ज्यादा, और फिर गुजरात में भी फैली हुई है। तो इसी में अजमेर के पास नाग पहाड़ी है, वहीं से ये नदी निकलती है। निकलने के बाद गुजरात के कच्छ के रन में आके गायब हो जाती है। ये एक बरसाती नदी है, और एक के बाद 100 किलोमीटर तक मीठा रहता है पानी, उसके बाद खारा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? लूनी। लूनी की सहायक है, जैसे कि लीलड़ी है, मीठड़ी है, जोजड़ी है, ऐसी इसकी सहायक नदियां हैं। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं? जरा बताओ, उत्तर की ओर कौन सी प्रवाहित होती है? कोसी है, घाघरा है, सोन है, गंडक है। जैसे मान के चलो, ये हमारा गंगा का इलाका हो गया। ठीक है भाई, गंगा के इलाके में गंगा को अगर आप ले जाओगे तो गंगा में कैसे कैसे हिसाब बनेगा, है ना, इसको देखते हैं पहले। देखो, अलकनंदा और भागीरथी से मिलकर गंगा देवप्रयाग के अंदर, उत्तराखंड के अंदर क्या बनी है? गंगा बनी है। ठीक है, अलकनंदा सतोपत ग्लेशियर से निकल रही थी उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, और जो भागीरथी थी वो आपकी निकल रही थी गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ये दोनों की दोनों मिल गई देवप्रयाग में। देवप्रयाग उत्तराखंड में पड़ता है। प्रयाग का मतलब होता है नदियों का मिलन। ऐसे ही प्रयागराज है, जहां गंगा और यमुना मिल रही हैं। ठीक है, ध्यान रखो, वहां प्रयागराज है, यानी कि इलाहाबाद जिसको पहले बोलते थे उसको प्रयागराज बोलने लगे हैं। ठीक है भाई, तो वो प्रयागों का राजा है। ठीक है भाई, मिलन बिंदुओं का राजा है। ठीक है भाई, ऐसे ध्यान रखना। अच्छा अगर हम देखें, ये नदी आपकी फिर यूपी में आ गई थी बिजनौर से। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ आगे को बहती रही? यूपी में, और फिर लास्ट यूपी का जिला था बलिया। ठीक है,
उसके बाद बिहार में सांप के जैसे बहने लगी, फिर झारखंड के बॉर्डर पर चली गई, फिर वेस्ट बंगाल के फरक्का में जाके दो हिस्से हो गए इस नदी के। एक हिस्सा चला गया है कहां पर, बांग्लादेश, और दूसरा हिस्सा जो रहा है वो रहा है हुगली बनकर वेस्ट बंगाल में बहता रहा। इस हुगली के एक साइड बाय साइड अंग्रेजों ने इंडस्ट्री खड़ी कर दी थी जो आज भी है ना, वेस्ट बंगाल में। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अब बात यह है कि जो इसकी इस तरफ से लेफ्ट से सहायक है, अब जो लेफ्ट से सहायक है पहली वो है रामगंगा। तो देखो वो उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही है ना, ऊपर से नीचे की ओर आ रही है वो नदी, राइट। रामगंगा, गोमती, ठीक है भाई, घाघरा, है ना, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, ये सब इसकी सहायक है लेफ्ट से। पहली बड़ी सहायक यहां पर रामगंगा, आखिरी बड़ी सहायक महानंदा है, आखिरी वाली। ठीक है, तो ऐसे लेफ्ट से हो गई है, तो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। पेपर क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई उत्तर की ओर प्रवाहित होनी चाहिए, नीचे से ऊपर की ओर जानी चाहिए। ओके भाई, देखते हैं नीचे से ऊपर की ओर कौन सी जा रही है। तो नीचे से ऊपर की ओर इसकी सहायक जो देखने को हमें सोन, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे कौन सी हमारा राइट आंसर, सोन इज द राइट आंसर, जो इस तरफ से ऊपर की ओर जाकर मिल रही है। सोन अमरकंटक मध्य प्रदेश से आ रही है निकल के, बिहार में पटना के पास, दानापुर के पास इससे मिल जाती है। तो यानी कि जो नीचे से जाकर मिल रही है, ऐसे ध्यान रखेंगे। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी है, देखो हमेशा ध्यान रखना, जो भी नदी हमारी इधर गिरेगी ना, इधर इस साइड में, ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी की तरफ, वो डेल्टा बनाएगी। ठीक है भाई, अब जैसे एग्जाम्पल के लिए गंगा, महानदी, नर्मदा है, नर्मदा आ गई, नर्मदा तो पश्चिम की ओर गिर रही है और एस्चुरी बनाएगी, जो भी अरब सागर की ओर गिरेगी वो ज्वरंद मुख बनाती है, तो वहां नर्मदा ने काम खराब कर दिया। कृष्णा, गंगा, तापी, यहां पर तापी ने खराब कर दिया मामला, क्योंकि तापी इधर गिरती है। ओके, नर्मदा, तापी, कृष्णा, यहां तो नर्मदा और तापी दोनों ने खराब कर दिया। कावेरी, गंगा, महानदी, यस ये वाले बिल्कुल ठीक है ना। इनमें से अगर हम देखें, जैसे ये कावेरी है, कावेरी कहां से निकलती है, कावेरी के बारे में हमने कल भी पढ़ा हुआ है, वो भी आप देख लेना। कावेरी ब्रह्मगिरी कर्नाटक से निकलती है, निकलने के बाद है ना ये कहां पर आ जाती है, तमिलनाडु की तरफ आती है और यहां आकर गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। लगभग 800 किलोमीटर इसकी लंबाई देखने को मिल जाएगी कावेरी। ओके, तो ये इन दो राज्यों में बहती है। अब जो महानदी है ये छत्तीसगढ़ से निकलती है, छत्तीसगढ़ में धमतरी जिले से निकलती है। धमतरी जिले में सिंहवा की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं, सिंहवा की पहाड़ियां, वहां से ये निकलेगी और फिर उड़ीसा में आ जाएगी और फिर डेल्टा बना के गिर जाएगी। इन दो राज्यों में बह रही होती है ये। लगभग 851 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अगर आप देखोगे सहायक इसकी, जैसे कि शिवनाथ है, जैसे कि मांड है, जैसे कि ईब है, जैसे कि जोंक है, जैसे कि तेल है, ये सब इसकी सहायक है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, है ना। जैसे हंसदेव है, हंसदो जिसको बोल देते हैं हंसदेव, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। आ जाओ नेक्स्ट पर। गोदावरी नदी कहां से होकर बहती है, किन राज्यों से, देखो भाई वो कहां से, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीप पठार उपांत से नहीं निकलती है, यानी कि ध्यान रखोगे, यानी कि इस वाले क्षेत्र से नहीं निकलती वो। ठीक है, तो हमारी जो यमुना है ना वो तो हिमालय से आ रही है, उत्तराखंड से वो निकलती है। उत्तराखंड में यमुनोत्री या फिर बंदरपूंछ आप बोलोगे, जहां से निकल रही है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है, नर्मदा बहती है दो पर्वत श्रेणियों के बीच से। यहां पर आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा, विंध्यन, ये सतपुड़ा, इन दोनों के बीच से कौन सी बह रही है, वो नर्मदा बह रही है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बेतवा नदी मिलती है, ये कहां मिलती है बेतवा नदी, अगर हम देखें ये यमुना से मिलती है। कहां से निकलती है बेतवा, मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश में रायसेन जिला पड़ेगा, रायसेन जिले में कुम्हारार गांव पड़ेगा, कुम्हारार गांव, उसमें पड़ती हैं विंध्यन की पहाड़ियां। तो वहां से विंध्यन की पहाड़ियों से ये चलेगी ऊपर को और यूपी में जाकर यमुना में मिल जाएगी, यूपी में जाकर ये यमुना में। बेतवा के अगर आप देखोगे किनारे पर आपको सांची भी देखने को मिल जाएगा मध्य प्रदेश का, और विदिशा भी देखने को मिल जाएगा। और इसकी जो सहायक नदी है ना, किसकी, बेतवा की। ठीक है भाई, बेतवा की, ये तो यमुना की सहायक है बेतवा। बेतवा की सहायक अगर आप देखोगे वो है बीना नदी। वो कौन सी है, बीना नदी है एक जो सहायक है, जो मध्य प्रदेश में इससे मिलती है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ऐसे इस नदी के ऊपर, बेतवा के ऊपर माता टीला डैम भी बना हुआ है, माता टीला डैम भी बना हुआ है, इसके यूपी एमपी के बॉर्डर पर। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर।
निम्नलिखित नदियों में से अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। कोसी, ठीक है भाई, कौन सी हो जाएगी? कोसी, अभी हमने देखा। बोलते हैं पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पंजाब के निर्माण में कौन सी सबसे ज्यादा? सिंधु, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, सिंधु और उसकी सहायक नदियों ने मिलकर पंजाब के मैदान का निर्माण किया है। आ जाओ नेक्स्ट पर। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी, भाई इस वाले हिस्से पर आपको बड़ी कौन सी देखने को मिलेगी? गोदावरी देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, गोदावरी। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत में यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है ना? सापो, रांगो सापो, कल भी पढ़ा था हमने, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र असम में बोलते हैं इसको, दिहांग अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं, और यारलुंग जांगबो या फिर रांगो सापो के नाम से तिब्बत में इसको बोल देते हैं, और बांग्लादेश में इसको जमुना बोलते हैं। ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रखना। आ जाओ नेक्स्ट पर, है ना। तो ये थी तुम्हारी नदियां हैं। के बारे में बता दूं, देखो जैसे कि चंबल, चंबल जो है वो मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश में इंदौर है, उसके अंदर है एक महू तहसील। मऊ मत सोचना, मऊ यूपी में डिस्ट्रिक्ट है, हम महू तहसील की बात कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश में। वहां पर जानपाव की पहाड़ियां हैं महू तहसील के अंदर, तो वहां से चंबल निकलती है। निकलने के बाद राजस्थान पहुंच जाती है, फिर वापस मध्य प्रदेश आ जाती है, फिर यूपी में जाकर वो किस में मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक है ये चंबल। ये क्या काम करती है? जैसे कि एमपी और राजस्थान का बॉर्डर बनाया, एमपी और यूपी का भी बॉर्डर बनाती है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। चंबल नदी, इसमें घड़ियाल हमको देखने को मिलते हैं इस नदी में, और चंबल बीहड़ भी बनाती है बुंदेलखंड के रीजन में। ठीक है, बीहड़, ये बीहड़ ऐसी भूमि जिसका कोई आकार नहीं होता। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे मैं पूछूं चंबल के बारे में ना, कि सर जी चंबल की सहायक कौन सी है, तो उसकी है काली सिंध। याद रखोगे, काली सिंध और पार्वती, काली सिंध और पार्वती इसकी सहायक है, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, और बनास इसकी लेफ्ट से सहायक है, जो राजस्थान में इससे मिलती है। बनास सिर्फ राजस्थान में बहती है और इसमें मिल जाती है। और ध्यान रखना, कोटा इसके किनारे आपको देखने को मिल जाएगा, इस नदी के किनारे राजस्थान के अंदर। और बनास को वन की आशा बोलते हैं। बनास इसकी सबसे बड़ी सहायक है चंबल की, और चंबल खुद सबसे बड़ी सहायक है यमुना की। यमुना खुद किसकी बड़ी सहायक है? गंगा की। ओके, तो ये थी तुम्हारी नदियां, हमने कल भी की है। इसका पार्ट 1 कल हमने किया था, पार्ट 2 है ये, तुम्हारी नदियां हो चुकी हैं।